वैल्यू एडेड टैक्स, एक आपका है स्पेसिफिक टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स क्या है? टैक्स which is imposed on value addition at each stage of production। हमें नाम से ही पता चल रहा है वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि ऐसा टैक्स जो प्रोडक्शन की हर एक स्टेज पे जो भी वैल्यू एडिशन होता है उस पे जो टैक्स लगता है उसको हम क्या कहेंगे? वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडिशन क्या है या वैल्यू एडिड क्या है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। वैल्यू एडिशन मीन्स आपकी जो भी सेल्स है उसमें से अगर हम लेस कर दें इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो हमारा क्या आ जाएगा? वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडेड टैक्स क्या है? विच इज इम्पोज्ड एट वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की हर एक स्टेज पे लगता है, जो भी प्रोडक्शन की हर एक स्टेज पे जो भी वैल्यू एडिशन होता है उस पे जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? वैल्यू एडेड टैक्स। और वैल्यू एडेड क्या है या वैल्यू एडिशन क्या है? सेल्स या फिर हम कहें आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट परचेज। प्रोडक्शन की हर एक स्टेज पे वैल्यू एडिशन कैलकुलेट किया जाता है और जो भी वैल्यू एडिशन होता है उस पे टैक्स लगता है, उसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो टैक्स है ये प्रोडक्शन की हर एक स्टेज पे जो भी वैल्यू एडिशन होता है उस पे लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो स्पेसिफिक टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स क्या है? स्पेसिफिक टैक्स लगता है कमोडिटी की जो भी गुड्स है उनकी यूनिट्स, साइज, वेट पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिक्वर है, सिगरेट है, उनकी अलग अलग जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से टैक्स लगता है। स्पेसिफिक टैक्स क्या है? टैक्स which is levied on a commodity on the basis of units, कि कितनी यूनिट्स है, यूनिट्स के हिसाब से कि 1 यूनिट है तो इतना टैक्स लगेगा, 2 यूनिट है तो इतना टैक्स लगेगा, 3 यूनिट है तो इतना टैक्स लगेगा। यूनिट्स, साइज, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट हम कर चुके हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट को हमने क्लासिफाई किया था टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट जो है वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसिप्ट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और टैक्स के अलावा गवर्नमेंट को और भी आइटम्स है जिनसे गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होता है, उसकी जो रिसिप्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट है, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं फीस, फाइन, एसचीट, स्पेशल असेसमेंट, 4G 5G, जो भी हमारा जो डेटा होता है गवर्नमेंट सेल करती है, उससे जो गवर्नमेंट की जो इनकम है या हम कोई डोनेशन देते हैं या गवर्नमेंट की अगर कोई जो पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स है उनका जो प्रॉफिट है, ये जो टैक्स रिसिप्ट है गवर्नमेंट की, इसके अलावा जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उसमें नॉन टैक्स रिसिप्ट्स को भी इंक्लूड किया जाता है। रेवेन्यू रिसिप्ट जो गवर्नमेंट की रिसिप्ट है इसमें एक तो हम इंक्लूड करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट,
और सेकंड हमारी है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स which impact asset liability status of government. कैपिटल रिसिप्ट मींस गवर्नमेंट के रिसिप्ट मींस गवर्नमेंट के पास इनकम आ रही है, गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं। अगर गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं और उनसे या तो गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे मींस या तो गवर्नमेंट अपनी एसेट को सेल कर रही है, कैपिटल रिसिप्ट से या तो गवर्नमेंट की जो एसेट है वो रिड्यूस होगी, या फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट किसी से उधार ले रही हो। तो अगर गवर्नमेंट किसी से बोरो करती है तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच कॉजेस रिडक्शन इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी। ऐसे रिसिप्ट जिनसे या तो गवर्नमेंट की एसेट डिक्रीज हो या फिर लायबिलिटी इंक्रीज हो, तो ऐसे एसेट्स को हम क्या कहेंगे, कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और कैपिटल रिसिप्ट के 3 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट, repayment of loan. Second, borrowing. और third, other receipts. इसमें हम इंक्लूड करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। रीपेमेंट ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन। रीपेमेंट में रिकवरी, रिकवरी मीन्स अगर गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखा है, फॉर एग्जांपल जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे दे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को जो लोन दिया है और स्टेट गवर्नमेंट उसको वापस करेगी। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है तो गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की एसेट इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा उधार दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, कुछ टाइम बाद वो उसके पास वापस आएगा। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया तो उसकी एसेट इंक्रीज हो गई। अब जब भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन वापस करेगी, रीपेमेंट करेगी लोन की, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो क्या हो गया, रिकवरी ऑफ लोन। जब स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन वापस कर दिया तो उस केस में गवर्नमेंट की जो एसेट है वो रिड्यूस हो जाएगी। फर्स्ट जो कंपोनेंट है कैपिटल रिसिप्ट का वो है रिकवरी ऑफ लोन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, फॉर एग्जांपल कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एसेट इंक्रीज हो गई। अब जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को रीपेमेंट करेगी, लोन वापस करेगी, तो सिचुएशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी एसेट क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट जो कंपोनेंट है कैपिटल रिसिप्ट का वो है रिकवरी ऑफ लोन। सेकंड जो मेन कंपोनेंट है वो बोरोइंग। गवर्नमेंट बोरो करती है पब्लिक से, सेंट्रल पब्लिक, आरबीआई या फिर फॉरेन कंट्रीज से। गवर्नमेंट चाहे पब्लिक से बोरो करे, आरबीआई से बोरो करे या फिर फॉरेन कंट्रीज से बोरो करे, तो तीनों ही सिचुएशन में गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि बोरो करने से गवर्नमेंट ने जो भी पैसा उधार लिया है कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट को पैसा वापस करना पड़ेगा। तो कैपिटल रिसिप्ट का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है बोरोइंग।
गवर्नमेंट बोरोइंग कर सकती है जनरल पब्लिक से, आरबीआई से या फिर फॉरेन कंट्रीज से। दोनों ही सिचुएशन में गवर्नमेंट चाहे किसी से भी उधार ले, उसकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएंगी। और अगर किसी भी आइटम से गवर्नमेंट की एसेट तो रिड्यूस हो जाए या फिर लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए, इट मींस वो गवर्नमेंट की कैपिटल रिसिप्ट है। तो बोरोइंग से गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे, उसकी रिसिप्ट है, और इससे गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए जो बोरोइंग है वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो कैपिटल रिसिप्ट का कंपोनेंट है वो है अदर रिसिप्ट, की रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग। इसके अलावा अदर रिसिप्ट हैं जो गवर्नमेंट की कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है, जिसमें मेनली हम इंक्लूड करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मींस जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जो शेयर हैं वो अगर सेल करना शुरू कर दे प्राइवेट सेक्टर को, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के शेयर्स को सेल करना शुरू कर देती है प्राइवेट सेक्टर को, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं, यानी कि गवर्नमेंट की वो रिसिप्ट है, और इससे गवर्नमेंट की एसेट्स रिड्यूस होती है। क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स है, जो हिस्सा पहले गवर्नमेंट का था तो किसके पास चला जाएगा, प्राइवेट सेक्टर के पास। डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट की जो एसेट है वो रिड्यूस होती है, इसीलिए जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो पार्ट है कैपिटल रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट का। तीन मेन कंपोनेंट है कैपिटल रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट है रिकवरी ऑफ लोन, सेकंड बोरोइंग, और थर्ड अदर रिसिप्ट्स, जिसमें हम मेनली इंक्लूड करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ऐसे जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है उनको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। Revenue expenditure are those expenditure which do not impact asset liability status of government. For example, जो भी गवर्नमेंट के रेगुलर जो उसके एक्सपेंडिचर है, जो भी गवर्नमेंट खर्चा करती है लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस पे, जो भी गवर्नमेंट सैलरी पेमेंट कर रही है या बोनस देती है या इंटरेस्ट दे रही है बोरोइंग पे, या फिर सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ये ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जिनसे गवर्नमेंट की एसेट लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे सैलरी है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट उनको सैलरी देती है, तो क्या सैलरी से गवर्नमेंट की एसेट एक्सपेंडिचर है तो मींस एसेट इंक्रीज होनी चाहिए, तो क्या सैलरी से गवर्नमेंट की जो एसेट है वो इंक्रीज होती है, नहीं। क्या गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, नहीं। ऐसे एक्सपेंडिचर जिनसे ना तो गवर्नमेंट की एसेट के ऊपर इम्पैक्ट होता है और ना ही लायबिलिटी के ऊपर, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंडिचर है ऑन लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस के जो भी एक्सपेंडिचर है, या फिर जो भी सैलरी प्रोवाइड कर रही है अपने एम्प्लॉइज को, बोनस दे रही है, इंटरेस्ट, सब्सिडी, या जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल्स में मिड डे मील प्रोवाइड कर रही है, जो भी हॉस्पिटल्स में फ्री मेडिसिन जो प्रोवाइड कर रही है, वो क्या है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर्स व्हिच इम्पैक्ट एसेट लायबिलिटी स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट। अब एक्सपेंडिचर है यानी कि गवर्नमेंट के पास से पैसे जा रहे हैं, जो पैसे जाएंगे तो या तो गवर्नमेंट की जो एसेट है, एसेट परचेज करने पे कोई खर्चा किया होगा, यानी कि या तो गवर्नमेंट की एसेट इंक्रीज होगी, या फिर गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज होगी, रिड्यूस होगी। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट कोई इक्विपमेंट खरीदती है, कोई